हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए। विषय है हिंदी, पाठ है 4, पाठ नंबर 4, वसंत भाग 2 का ये पाठ है। नाम है कठपुतली। लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इस वीडियो के अंदर पाठ 4 के संपूर्ण प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। आइए। कविता से पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर, धागों से बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आया। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने में गुस्सा आया। उसके आगे पीछे यह धागे बंधे हुए थे। वह इन धागों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने अर्थात स्वतंत्र होना चाहती थी, परंतु धागों में बंधे होने की विवशता की वजह से उसे गुस्सा आया। प्रश्न संख्या 2, कठपुतली को अपने पाँवों पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। उत्तर, कठपुतली ने जब अपने पाँवों पर खड़े होने की अर्थात स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो अन्य सभी कठपुतलियों के मन में भी दबी हुई स्वतंत्र होने की और अपने मन से कुछ करने की इच्छा जाग उठी। परंतु जब पहली कठपुतली ने जब यह जाना कि अन्य कठपुतलियाँ भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, तब वह अपनी और अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी स्वतंत्र रहकर उठाने की बात सोचकर डर गई। इसलिए उसे अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा होने पर भी वह खड़ी नहीं होती। प्रश्न संख्या 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी। उत्तर, पहली कठपुतली की तरह दूसरी कठपुतलियाँ भी गुलामी में थी, परतंत्र थी। उनके भी आगे पीछे धागे बंधे हुए थे। वे भी दूसरों के इशारों पर नाचती थीं। वे भी स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। इसी कारण जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़े होने की बात कही तो यह बात दूसरी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी। प्रश्न संख्या 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे ऑब्लिक क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो पहला वाक्य है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। अगला वाक्य है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। अगला वाक्य, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। जब पहली कठपुतली ने गुस्से में आकर अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने का इरादा व्यक्त किया, तब उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। लेकिन जब उसे अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ, तब वह यह सोचकर डर गई कि न जाने स्वतंत्रता का जीवन किस प्रकार का होगा, वो स्वतंत्र रहकर जी पाएंगे अथवा नहीं। इन सब बातों को सोचकर वह चिंतित हो गई कि उसके मन में इस प्रकार अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा क्यों जगी। कविता से आगे पहला प्रश्न, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है। नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। पहला वाक्य है, क, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। ग, बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ है, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। उत्तर है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए अपने मन का कुछ करने का, अर्थात धागे में बंधे गुलामी की जंजीरों में होने के कारण, अर्थात दूसरे के मन के हिसाब से नाचते रहे, अर्थात जैसा दूसरों ने चाहा वो किया,
अपने मन का कुछ भी नहीं किया। इससे यह हुआ कि मन में कोई खुशी नहीं आई, ना ही मन में कुछ करने की उमंग आई, ना ही कुछ गाने और गुनगुनाने का मन किया, ना ही कोई श्लोक दोहा छंद बना पाए और ना ही कोई मन में खुशी का एहसास हुआ। दूसरा प्रश्न है, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 के स्वतंत्रता सेनानी हैं लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। सन 1942 के स्वतंत्रता सेनानी हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ कैसे लड़ी होंगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नाचने के या नचाने के प्रयास हुए होंगे, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। उत्तर है, हमारे हिसाब से स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने नहीं लड़ी होगी, क्योंकि वे काठ की बनी हुई निर्जीव चीज़ होती हैं। कवि ने शायद कठपुतलियों के माध्यम से देश के लोगों को जगाने का प्रयास किया है। यदि कठपुतलियाँ सजीव रही होती तो उन्होंने स्वतंत्र होने की लड़ाई आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करके इंसानों की तरह ही लड़ी होती तथा स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए मानव की तरह ही खूब मेहनत की होगी। भाषा की बात। पहला प्रश्न है, कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ हुए, कठपुतली शब्द बन गया और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से बना कठ गुलाब, कठ फोड़ा, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मठ। हाथ से जब शब्द बनता है तो हथ लग जाता है उसमें, सोना से सोन बन जाएगा, मिट्टी से मठ बन जाएगा। इस तरह के शब्दों को देखते हैं। हाथ हथ, हाथ से हथ लग के बन गया हथगोला, हथकंडा, हथकड़ी, अर्थात हाथ का गोला, हाथ कंडा और हाथ में जो कड़ी लगाते हैं गिरफ्तार होने पर, वो हो गई हथकड़ी। सोना से बन जाएगा सोन, इससे शब्द बन जाएंगे सोन पपड़ी, सोन चिरैया, सोन हलवा, सोन परी। मिट्टी से मट बनेगा और शब्द बन जाएंगे मटका, मटमैला, मट कचरा। प्रश्न संख्या 2, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में आगे पीछे की तरह जगह पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली ये धागे से ध्वनि का तालमेल है। जैसे पीछे आगे आया है तो यहाँ आगे फिर धागे, ये मिल रहा है। इसी प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गौरा काला, लाल पीला। उत्तर में दुबला पतला को बदल देंगे तो पतला दुबला हो जाएगा। इधर उधर को बदलेंगे तो उधर इधर हो जाएगा। ऊपर नीचे को बदलेंगे तो नीचे ऊपर हो जाएगा। दाएं बाएं को बाएं दाएं हो जाएगा। गोरा काला, काला गोरा हो जाएगा। लाल पीला, पीला लाल हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।